Assalamualaikum and welcome back to my channel. I hope that you all must be safe and sound. It's once again मोहम्मद शाहब स्टैंडिंग बिफोर यू। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है मूड। तो मूड आमतौर पर ये जो मूड का लफ्ज़ है ये तो आपने सुना होगा। आमतौर पर जनरली वी कॉल मूड द अपीयरेंस या द फीलिंग्स दैट वी फील। वी रिलेट मूड विद द फीलिंग्स दैट वी फील। सो हमारे जो फीलिंग्स होते हैं या जो हमारे तासुरात होते हैं जो हमारे चेहरे पर जो है ज़ाहिर होते हैं तो उसे हम मूड कहते हैं। ये तो इसका जनरल सा डिफिनीशन है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में जो मूड है ये डिफरेंट है। सो वी कैन डिफाइन द वर्ड मूड एज द स्पेशल यूज़ ऑफ अ वर्ब टू शो पर्पस ऑफ अ सेंटेंस। ये जो है वर्ब के जो बेसिक फंक्शंस हैं वो तो आपने सुने होंगे। वर्ब के टू बेसिक फंक्शंस है, it will show us an action or it will tell us about something। ये वर्ब के टू बेसिक फंक्शंस हैं। इसका जो स्पेशल फंक्शन है या स्पेशल यूज़ है वो क्या है कि ये हमें किसी सेंटेंस का मकसद बताए। सो दिस ये जो मकसद बताना है दिस इज़ नोन एज मूड। सो इसका जो सबसे पहला टाइप है मूड का वो है इंडिकेटिव मूड। सो वी कैन डिफाइन इंडिकेटिव मूड एज अ मूड दैट इज़ यूज्ड टू मेक अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। वो मूड जिसमें हम जो है कोई हकीकत बयान करें तो उसे इंडिकेटिव मूड कहते हैं। यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम अ बॉय, तो यहाँ पर ये क्या है, इसकी जो वर्डिंग हुई है ये जिस तरह ये जो सेंटेंस है हम इस पर फोकस नहीं करेंगे बल्कि इसमें जो है क्या बयान किया गया है या इसका मकसद क्या है, तो इसका मकसद हकीकत बयान करना है। सो दिस इज़ इंडिकेटिव मूड। या इसका जो दूसरा एग्जाम्पल्स है वो है मुस्लिम्स ऑफर 5 प्रेयर्स डेली। मुसलमान रोज़ाना 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर हम इसकी वर्डिंग पे फोकस नहीं करेंगे बल्कि इसमें जो मकसद बयान किया गया है वो क्या है, वो एक हकीकत है। सो दिस इज़ इंडिकेटिव मूड। या इसका जो तीसरा एग्जाम्पल है वो क्या है, इस्लामाबाद इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। इस्लामाबाद एक खूबसूरत शहर है। सो यहाँ पर वंस अगेन हम इसकी जो वर्डिंग है इस पे फोकस नहीं करेंगे, इस पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे बल्कि इसका जो मकसद है हम उसको हाईलाइट करेंगे कि यहाँ पर एक हकीकत बयान की गई है। ओके, मूड की जो सेकंड टाइप है वो है इंटरोगेटिव मूड। सो वी कैन डिफाइन इंटरोगेटिव मूड एज मूड दैट इज़ यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। वो लहजा, वो मैनर, वो मूड जिसमें हम कोई सवाल पूछते हैं तो उसे इंटरोगेटिव मूड कहते हैं। यहाँ पर वंस अगेन हम मूड की जो डिफिनीशन है उससे हम इसको जो है इस जो ये जितने भी सेंटेंसेस होते हैं इसे इनको हम नहीं देखेंगे कि इनमें क्या है, लेकिन बेसिकली हम जो जिस चीज़ पर फोकस करेंगे वो इन सेंटेंसेस का जो पर्पस होता है, जो मकसद होता है, हम उस पर जो है फोकस करेंगे, उस पर कंसंट्रेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ पर इस सेंटेंस का जो पर्पस है वो है सवाल पूछा गया है, तो दिस इज़ द पर्पस। सो दिस इज़ इंटरोगेटिव मूड। वी वोंट, हम जो है इस सेंटेंस को नहीं देखेंगे कि इसमें क्या है या क्या बताया जा रहा है या क्या पूछा जा रहा है, लेकिन इसका जो सिर्फ जो मकसद है वो क्या है, हियर अ क्वेश्चन इज़ आस्क्ड। सो दिस इज़ इंटरोगेटिव मूड। या वाई आर यू स्माइलिंग। सो इस सेंटेंस के अंदर जो है जो भी है हम उस पर फोकस नहीं करेंगे बल्कि इसका जो मकसद है यहाँ पर इसमें क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। सो हम इसके जो मकसद होता है, जो मतलब होता है उस पर फोकस करेंगे। इसके बाद जो तीसरा टाइप है वो है इम्पेरेटिव मूड। सो इम्पेरेटिव मूड, वी कैन डिफाइन इम्पेरेटिव मूड एज अ मूड विच इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस और अ रिक्वेस्ट। यहाँ पर वंस अगेन मूड की जो डिफिनीशन है हम उससे जितने भी सेंटेंसेस होते हैं इम्पेरेटिव के, तो हम उन सेंटेंसेस के जो है जो मकसद होता है, जो पर्पस होता है, हम उस पर फोकस करेंगे। फॉर एग्जांपल गेट आउट, बाहर निकलो, तो ये क्या है, इसके जो वर्डिंग है हम इस पर जो है फोकस नहीं करेंगे बल्कि इसको देखेंगे कि इसमें कौन सा लहजा इस्तेमाल हुआ है, इसमें कोई हुक्म दिया गया है या किसी से कोई इल्तिजा की गई है या किसी को कोई दरख्वास्त की गई है, तो हम इस मकसद पर फोकस करेंगे। या फॉर एग्जांपल पास मी योर पेन प्लीज़, तो हम यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर जो कुछ भी है हम उस पर फोकस नहीं करेंगे बल्कि इस सेंटेंस को देखेंगे कि इसका मकसद क्या है, इसमें क्या जो है बताया जा रहा है, क्या जो है इसमें है, इसका मकसद क्या है।
सो दिस इज़ हेयर इट इज़ अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ पास मी योर पेन। तो इसके बाद जो तीसरा एग्जांपल है टेक पिटी ऑन द पुअर, तो यहाँ पर भी हम इस सेंटेंस के अंदर जो है उसको नहीं देखेंगे कि इसमें क्या है, इसके वर्डिंग क्या है, इसकी वर्डिंग कैसे हुई है, बल्कि इसको देखेंगे कि इसका मकसद क्या है। तो यहाँ पर भी जो है एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर एंड आई होप कि आपने इससे कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल दैट टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ़ योर सेल्फ एज वेल एज योर सराउंडिंग। अल्लाह हाफिज़।